एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न बायोलॉजी। तो लास्ट टाइम अपने वेरी शॉर्ट हो गए थे। मैंने बोला था कि ये जो लास्ट वाला है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी है, तो वहाँ पर अपन करेंगे। तो आज से स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेंशन द एडवांटेज ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। ओके, फाइन। Answer: selection of pea plant by Mendel for his hybridization experiment was beneficially in the following manner. Okay. First point: the pea plant is self-pollinated in nature, but it can be easily cross-pollinated also. ठीक है, जो पी प्लांट है ना वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है। ओके, नेचर से। नेचर मतलब वो क्या होता है? पी प्लांट नेचर से मतलब वो क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है। मतलब बाइसेक्सुअल होता है। उसकी कोई अपन आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन नहीं करवाते, वो नेचुरली बाइसेक्सुअल होता है। उसमें एंथर मतलब जो एंथर एंड सिग्मा मतलब जो एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों एक ही में होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर रहता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। बट एक क्वेश्चन आपके दिमाग में भी उठता है, ऑनियन भी तो है बाइसेक्सुअल, चाइना रोज भी तो है, चाइना रोज के भी तो फ्लावर है बाइसेक्सुअल, ऑनियन के भी तो फ्लावर से बाइसेक्सुअल, फिर पी प्लांट ही क्यों लिया इन्होंने? देखते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन नेचर ऑफ पी प्लांट हेल्प्स इन मेंटेन द कैरेक्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, मेंटेनिंग भी करता है कैरेक्टर की जनरेशन आफ्टर जनरेशन। देयरफॉर ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली। ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स क्या होती है? टॉल जैसे ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स बहुत सारे जो कैरेक्टर्स है, ठीक है, ट्रेड कलर है, जैसे कि जो अपन ने लिए थे ना, कुछ डोमिनेंट कुछ रेसेसिव, ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स होती है। ठीक है, टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ फॉर वेरियस ट्रेड्स वर प्रेजेंट इन पी प्लांट। दो अल्टरनेट फॉर्म्स मतलब जो ट्रेड्स के वेरियस ट्रेड्स के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रेजेंट है पी प्लांट में। मतलब टॉल, डॉफ, जैसे कि हाइट में टॉल हो गई, डॉफ हो गया, सीट कलर हो गया, येलो एंड ग्रीन। पॉट कलर हो गया ग्रीन और येलो डोमिनेंट, और फिर उसके बाद फ्लावर कलर हो गया वायलेट, वाइट, बहुत सारे हैं। ठीक है, एक्सियल टर्मिनल पोजीशन सब मतलब बहुत सारे कैरेक्टर, मतलब अल्टरनेट वे फॉर्म्स फॉर वेरियस कैरेक्टर है। ठीक है, फॉर द ट्रेड कलर ऑफ द सीड अगर सीड के टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स, येलो सीड एंड ग्रीन सीड। येलो सीड डोमिनेंट और ग्रीन सीड रेसेसिव। ठीक है, सीड ओके इज वर्ड प्रेजेंट। पी प्लांट इज एनुअल इन नेचर एंड कैन बी ग्रोन इजीली। ठीक है, ये है ना साल मतलब एनुअल है नेचर में, एंड ग्रो और बहुत जल्दी इजीली ग्रो हो सकता है। इसके लाइफ साइकिल्स एनुअल मतलब इसकी लाइफ साइकिल्स जल्दी है। एक साल का एनुअल मतलब एक साल के अंदर ही अंदर पी प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं और जल्दी इजीली एक साल में ही ग्रो हो जाते हैं। या अपन अनियन ले लेते तो अनियन के लिए तो अपन को 2 साल रुकना पड़ता है यार, तो इसलिए अनियन नहीं है उसने लिया। उसको वो भी तो मेंडल एक इंसान ही था कि उससे पूरा मतलब, ठीक है, उसे भी तो अपनी जनरेशन मतलब उसे भी तो इनकी पी प्लांट की जनरेशन देखनी थी बहुत सारी। वो ऐसा प्लांट ले रहा था भैया वो जो उगने में 10 साल 20 साल लगा रहा है, भले ही वो बाइसेक्सुअल हो यार, बट उसकी लाइफ साइकिल भी तो छोटी होना चाहिए। ठीक है, मौत का कोई भरोसा नहीं बिकॉज। ठीक है, पी प्लांट ठीक है पढ़ लिया। फोर्थ पॉइंट है द हाइब्रिड्स ऑब्टेन बाय हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ये कौन जा रहा है कैमरे के अंदर? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंटल as for are fertile. Many seeds are obtained from a plant. Okay, plants. Consequently, the analyze of the result become easier and more credible. The analyze of more and more progeny of many generation gave more authenticity to the results. Authenticity to the result. Okay, fine. उसमें क्या बोला है कि जो मतलब हाइब्रिडाइजेशन ऑप्टेन क्या, हाइब्रिड्स का ऐसे ऑप्टेन होता है हाइब्रिडाइजेशन से, जैसे एक्सपेरिमेंट फर्टाइल होके। ओके, फिर मैनी सीड्स ऑप्टेन होती है प्लांट से, तो उसे एनालाइज करना था। मैंने क्या बोला? उसे उसकी प्रोजेनी से मैनी जनरेशंस देखनी थी। मतलब जैसे उसकी भी मतलब जैसे एक प्लांट उसने ले लिया टॉल्ड ऑफ, उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे, मतलब उसे बहुत सारी जनरेशंस देखनी थी, उसे ऑब्जर्व करना था, जभी तो वो कंक्लूजन अच्छा सा निकाल पाता ना। जब मैनी जनरेशन देख पाता तो जभी तो उसने निकाला। इसलिए यही इसके एप्लीकेशंस है, एडवांटेजेस है, सॉरी यही इसके एडवांटेजेस हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो, आई होप। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके फाइन, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? सबसे पहले तो
लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या क्या बोला था? लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने सबसे पहला ये लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। उसने क्या बोला था कि यार जो डोमिनेंट वाला होगा ना वही हाईलाइट होगा, टॉल जो छोटा रेसेसिव वाला रहेगा, जैसे टॉल टी, कोई टॉल है और जैसे हाँ बहुत सारी पब्लिक खड़ी है शॉर्ट, मतलब बहुत सारे शॉर्ट गर्ल्स खड़ी है एक ऑडिटोरियम में, ठीक है। अब उसमें से 2 गर्ल्स टॉल है, मतलब एक गर्ल टॉल है, तो वो जो टॉल वाली है वो हाईलाइट होंगी। तो मेंडल ने ये बोला था कि जो जो मतलब ऐसे अगर हाँ मान लो कौन सा कलर है, ब्लैक कलर, बहुत सारी ब्लैक कलर का सूट पहनी हुई गर्ल्स खड़ी है, अब उसमें से कोई ने येलो पहन लिया है ना, ऐसे अट्रैक्टिव कलर पहन लिया, तो वो जल्दी इजीली डोमिनेट होंगी, ठीक है। तो यही था कि जो मतलब उसने क्या बोला था कि लॉ ऑफ डोमिनेशन में यही बोला था कि जो टॉल वाला है, अगर जो अलील्स जो फैक्टर है, अगर हाँ उसने बोला था हेट्रोजाइगस भी, अभी हेट्रोजाइगस आप समझ गए होंगे, टी कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर हेट्रोजाइगस भी है तो कैपिटल टी स्मॉल टी में भी क्या होगा, टॉल ही बनेगा, वो छोटा वाला एक्सप्रेस नहीं होगा। अगर बड़ा टी और छोटा टी साथ में है तो बड़ा ही वाला एक्सप्रेस होगा, ओनली टॉल ही बनेगा, छोटा टी मतलब डॉफ नहीं बनेगा, शॉर्ट नहीं बनेगा, टॉल ही बनेगा, उसने ये बोला था। अ क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस ऑफ 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल जीन इज स्वीटेड एट टाइम इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यही होता है। देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, 3 स्टेप्स है। सबसे पहले तो अपन ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स का सिलेक्शन कर लेते हैं। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स कौन से, टॉल टी कैपिटल टी और देन स्मॉल टी, ठीक है, उन दोनों का कर लेते हैं। जैसे कैपिटल टी यहाँ पर किया गया है, ये कैपिटल टी, ये टॉल ब्रीडिंग प्लांट्स है, ठीक है, टॉल और डॉफ का करा है, ठीक है। इफ द हाइट्स ऑफ पी प्लांट is taken as a trait, then its 2 breeding parents would be tall and dwarf plant, fine। एक तो tall होगा, एक तो dwarf होगा, okay fine। Formation of F1 generation by hybridization between 2 breeding tall and dwarf plant, जो फॉर्मेशन होता है F1 जनरेशन का, तो वो क्या होती है, तो जब बन जाती है ना तो उसमें से क्या होता है, मतलब 2 ब्रीडिंग प्लांट टॉल और डॉफ, तो उसमें क्या होता है F1 जनरेशन में, ये टी दिख रहा है, ये F1 जनरेशन में, ये है F1 जनरेशन, ठीक है, ये है F1 जनरेशन, मतलब एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी मिला, ओके। इसमें से दो प्रिपरेशन ऑफ F2 जनरेशन, सेल्फिंग होती है, ठीक है, सेल्फिंग हुई टी और उससे ये हो गई ये F1 जनरेशन का, और उसी के साथ सेल्फिंग कराई जाती है। इतना तो आप सभी को पता है ना कि सेल्फिंग होती है, मतलब सबसे पहले अपन ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लेते हैं। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स के बाद अपन क्या कराते हैं, उनके गैमेट्स निकालते हैं। गैमेट्स निकालने के बाद अपन को F1 प्रोजेनी मिलती है, फिर उसके बाद जो F1 प्रोजेनी है अपन उसी के साथ उसकी सेल्फिंग करवा देते हैं, ठीक है। ये मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड सब में होता है, सेल्फिंग कंपलसरी है। ये पॉइंट्स है, जैसे सबसे पहले आप लिख दो, फर्स्ट पॉइंट डाल के ट्रू ब्रीडिंग करवाना है, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स चूज करना है, फिर उसके बाद है ना अपन को क्या कराना है, अपन को उसके गैमेट्स निकालना है, फिर पेरेंट्स बनेंगे, फिर उसके बाद उसकी सेल्फिंग होगी, ठीक है। तो आप प्रोजेनी बनेंगे, F1 जनरेशन बनेंगी, फिर उसके बाद सेल्फिंग होंगी उसके बाद। तो ये जब सेल्फिंग होती है टी की हुई, तो जो F2 जनरेशन में, दिस कैन बी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग बाय यूजिंग सिम्बॉल्स। तो ये टी टॉल है, फिर ये भी टॉल, मतलब इसको मिडल का दे दिया ना, 1:2:1 निकला था, ठीक है। द लॉ ऑफ, मतलब ये भी टॉल है। अभी क्या बोला, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोला था, जब टी और टी कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में आएंगे तो ये टॉल ही बनेगा, ये भी टॉल बनेगा, ये शॉर्ट है क्योंकि इसमें कोई डोमिनेंट नहीं है, कोई डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है, दोनों सेम रेसेसिव है। द लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट कैरेक्टर्स ऑफ ओनली वन पेरेंट आर एक्सप्रेस इन वन जनरेशन, ओके। कोई भी एक पेरेंट एक्सप्रेस होगा F1 जनरेशन में, फॉर्ड बाय क्रॉस बिटवीन टू ब्रीडिंग पेरेंट्स डिफरेंट इन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ ट्रेट। यही करा था ना अपन ने, अल्टरनेट फॉर्म्स लिए थे, मतलब एक टॉल ले लिया था, एक डॉफ ले लिया था, वही बोला है। इन अदर वर्ड्स ओनली वन ऑफ द 2 अलील्स ऑफ अ F1 हाइब्रिड इज एक्सप्रेस, एक ही अलील एक्सप्रेस्ड होता है, ठीक है। दिस अलील अल्टरनेट फॉर्म इज कॉल्ड डोमिनेंट, और जो अलील एक्सप्रेस्ड हो गया वो डोमिनेंट है, ठीक है। अल्टरनेट फॉर्म इज कॉल्ड डोमिनेंट। द अदर वन विच रिमेन्स हाइडन इन F1 इज नॉन एज रेसेसिव, जो छुप गया वो रेसेसिव, जो हाईलाइट हो गया, जो मतलब जो एक्सप्रेस्ड हो गया वो डोमिनेंट है। द लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑल्सो एक्सप्लेन द रीअपीयरेंस ऑफ रेसेसिव कैरेक्टर इन F2 जनरेशन, और लॉ ऑफ डोमिनेंस ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि जो रीअपीयरेंस, मतलब जो रेसेसिव कैरेक्टर्स F2 जनरेशन में रीअपीयरेंस उनका हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये आया, शॉर्ट भी बने,
ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में इट ऑल्सो स्टेट द डिस्ट्रिक्ट नेचर ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स, मतलब ये नेचर डिस्क्रिएट कर रहा है। क्वेश्चन अपना यही था ना कि एक लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करो, तो अपन ने क्वेश्चन के थ्रू मोनोहाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ डोमिनेंस अपन ने एक्सप्लेन करा, ठीक है। बट उसने बस ये बोला था ना कि वो हाईलाइट होंगे, बट ये तो गलत हो गया था, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, बीच की प्रोजेनी भी लॉ ऑफ डोमिनेंस इनकरेक्ट भी हो रहा था। बट अपन को अभी लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करना है, तो अपन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्रेस करा। अल्टरनेटिव फॉर्म्स में अपन ने सबसे पहले ये देखा F1 जनरेशन में क्या हो रहा है, एक अलील कोई सा हाईलाइट हो रहा है, और जो हाईलाइट हो रहा है वो क्या है, डोमिनेंट है, और जो छुप जा रहा है वो क्या है, रेसेसिव है, ठीक है। और लॉ ऑफ डोमिनेंस ये भी एक्सप्लेन करता है रेसेसिव कैरेक्टर्स, ठीक है। वो F2 जनरेशन लॉ ऑफ डोमिनेंस ये भी दिखाया ना, रेसेसिव कैरेक्टर भी आया अपने पास F2 जनरेशन में, अपने पास F2 जनरेशन में शॉर्ट भी तो आया, डॉफ भी तो आया, स्मॉल टी भी आया ना। तो यही भी बताना चाह रहा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस ये भी एक्सप्लेन करता है कि जो F2 जनरेशन में रेसेसिव कैरेक्टर का रीअपेयरेंस हुआ। ओके फाइन, आपको समझ आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर आपको कुछ गलत लगा हो तो हाँ, अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो उसमें भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं मेरी गलती सुधारूंगी। ओके फाइन, फिर उसके सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई YT चैनल लर्न बायोलॉजी। सो गाइस, कल है ना अपन कल मैंने वीडियो बना ली हूँ थर्ड क्वेश्चन की भी, बट बहुत लॉन्ग वीडियो हो रही है, तो मैं है ना अब उसे बाद में अपलोड करूँगी, जब तक कि 2 क्वेश्चन की वीडियो मैंने अपलोड करी थी, लॉन्ग कोई देखता नहीं है। सो गाइस, थैंक यू।